बिजार फिनोमिना में आपका स्वागत है। अगर आप अंग्रेजी में जारी रखना चाहते हैं तो कृपया ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हजारों सालों से मानवता ने ऐसी कहानियों को आगे पास किया है जो समझ से परे होती हैं। पौराणिक और मिथकीय पशु पक्षियां जिनकी कहानियां सुनकर दिलों में डर उत्पन्न होता है। प्राचीन ग्रीस के लेबिरिंथ से भूले हुए समुद्र की गहराइयों तक ये पशु पक्षियां भयानक अज्ञात को प्रतिष्ठित करती हैं। इस वीडियो में हम सबसे खतरनाक पौराणिक प्राणियों की खोज करेंगे। हर एक के पास अपनी अलग इतिहास और भयानक शक्ति होगी। भाग्य की पत्तियों का खुलासा होते ही अपने आप को अंधकार की दुनिया में तैयार करें। घेरे में छिपा हुआ एक जानवर घूमता है, आधा आदमी आधा बैल। माइनोटॉर असली अनियंत्रित शक्ति का प्रतीक है। अपने पत्थर की कारागार में फंसा हुआ वह असत्यानाशी लोगों की ओर बढ़ता है जो उसकी रक्त पिपासा को शांत करने के लिए भेजे जाते हैं। उसकी गरज दीवारों को हिला देती है, लेकिन उसके क्रोध में सदियों का दुख छिपा है। एक नजर ही काफी है। बेसिलिस्क पत्थरी शक्ति वाली आंखों के साथ अपने पथ में कुछ भी नहीं छोड़ता। ये सर्पराज मौत का अवतार है। उसकी विषैली सांस पूरी सेनाओं को नष्ट करने की क्षमता रखती। किंवदंतियां चेतावनी देती हैं कि इसकी नजर से कभी मिलने की कोशिश न करें, अन्यथा आप इसके मार्ग में एक निष्क्रिय स्मारक बनना चाहें। अभिशापों के दरिंदे यूनान के प्राचीन काल से जन्मा चिमेरा 3 भयानक पशुओं के विकृत मिश्रण का है। एक शेर का सिर, एक बकरी का शरीर और एक सर्प की पूंछ। ये आग फूंकने वाला राक्षस जहां भी जाता है वहां विनाश लाता है। ये दुनिया पर छोड़े गए अव्यवस्था का प्रतीक है। जापान की शांत नदियों के नीचे दुष्ट कप्पा छिपा होता है। इसके चोंचदार चेहरा और कछुआ जैसी कवच से यह असावधान शिकारियों को गहराइयों में खींच लेता है, उनकी जीवन शक्ति पर भोजन करता है। लेकिन सावधान रहें, ये जल आत्माएं चालाक हो सकती हैं, लेकिन यदि कोई राज जानता है तो उन्हें मात दे सकता है। गिद्ध की पंखों और एक पीड़ित आत्मा के चेहरे के साथ हार्पी प्राकृतिक क्रोध की प्रतिष्ठा है। ये पंख वाले प्राणी आकाश से शिकार करते हैं, अपने शिकार पर घातक सटीकता के साथ उड़कर आते हैं। वे दंडितों के शिकारी हैं जो किसी भी उम्मीद के बिना अंधकार लोक में आत्माओं को ले जाते हैं। भूमि की भूली हुई कब्रों से उठकर गशाड़ो कुरो एक विशाल हड्डियों की रची हुई खोपड़ी है जो भूखमरी और युद्ध में मरने वालों की हड्डियों से बना है। यह जीवितों की खोपड़ी को अपने अत्यधिक भार के नीचे कुचलता है, अतृप्त भूख के आवेग से प्रेरित। केवल सबसे घातक जादू ही इस प्रतिशोधी आत्मा को रोक सकता है। ब्रह्मांड के सबसे अंधे कोनों से आता है स्थान जहां से कठुलु, एक प्राचीन देवता जिसका अस्तित्व ही लोगों को पागल कर देता है। इसकी विशालकाय रूप में लहलहाती टेंटिकल्स और अविश्वसनीय आकार के साथ ये प्राणी प्रलय का संकेतक है, जो जब यह समुंदर के नीचे सोते समय जागेगा व्यक्ति की अंत की ओर ले जाने का प्रयास करेगा। भयभीत होने वाला नेटिव अमेरिकन जातियों के बीच स्किन वॉकर एक शेप शिफ्टर है, एक शापित आत्मा जो किसी भी पशु या मानव के रूप में बदल सकती है। अपने कामांड में काले जादू से ये डर फैलाता है और अधिकार की भूख से जूझता है जहां भी जाता है। इसकी शक्ति की भूख को कोई सीमा नहीं होती। लरना की जलवायु में भयानक हाइड्रा शासन करता है। जब भी इसका एक सिर काट दिया जाता है तो 2 और उग जाते हैं, जिससे यह लगभग अजेय हो जाता है। यूनानी पौराणिक कथाओं का एक असली भय, इसकी हार केवल महान योद्धाओं द्वारा ही संभव है। लैटिन अमेरिका की नदियों में ला ल्योरोना वीपिंग वुमेन की चीखें गूंजती हैं। उसे अपने डूबे हुए बच्चों की तलाश में किनारों पर घूमने की सजा मिली है और उसका दुख अब क्रोध में बदल गया है। वह बच्चों को अपने नास्तिकी में खींचती है, अपने दिल की खाली जगह को हमेशा भरने की कोशिश में। एक विशाल आंख और अमित शक्ति के साथ साइक्लोप्स प्राकृतिक शक्ति का प्रतीक है। ये विशालकाय अकेलापन में रहते हैं। जो भी उनके क्षेत्र में घुसने का साहस करता है उसे पीस देते हैं। वे हल्के जबानी शक्ति के प्रतीक हैं जिन्हें उनके मार्ग से गुजरने वाले सभी डरते हैं। उत्तर अमेरिका के जमे हुए जंगलों में वेंडिगो घूमता है, एक भूख और लालच से जन्मित खाद्यान्न आत्मा। ये मनुष्यों की मांस को खाता है, हमेशा भूखा, हमेशा शिकार करता है। इसकी ठंडी स्पर्श कहा जाता है कि आत्मा को ठंडा कर देता है, जिसके पीछे कुछ भी नहीं छोड़ता।
दयालु और शक्तिशाली बाकू एक सपना खाने वाला है जिसे बुरे सपनों को खाने के लिए बुलाया जाता है। ये जापानी लोक कथा का पौराणिक प्राणी नींद के दौरान मन को भय से बचाता है। लेकिन सावधान रहें, अगर यह संतुष्ट नहीं होता तो खुशी के सपने भी उसके शिकार हो सकते हैं। ट्रेचरस समुंदर के नीचे क्रैकन बसा है जो सैलर्स द्वारा सदियों से डरा जाता है। इसकी टेंटिकल्स इतनी लंबी होती हैं कि वह जहाज़ों को कुचल सकती है और यह अपने शिकार को समुंदर के नीचे खींच लेता है। इस समुद्री राक्षस की किस्में आज भी समुंदरों में घूमती हैं। मंटिकोर एक पारसी किस्से की जानवर है जो शिकारी और सर्पिल की सबसे खराब गुणों को मिलाता है। एक शेर के शरीर, एक बिच्छू की पूंछ और विषाक्त दांतों से भरी मुंह के साथ यह घातक प्रभावशीलता के साथ शिकार करता है। कोई जीव या आदमी इसके क्रोध से सुरक्षित नहीं है। राक्षस रक्तबीज को मारना लगभग असंभावित है। उसके हर एक बूंद खून से उसका एक प्रतिरूप उत्पन्न होता है, हर हमले पर एक सेना बनाते हुए। उसकी शक्ति दुनिया पर एक अभिशाप है और केवल दिव्य हस्तक्षेप ही उसके अनंत पुनर्जन्म को रोक सकता है। नाग अत्यधिक शक्ति वाले प्राणी पाताल के छिपे हुए रत्नों की रक्षा करते हैं। उनका विष घातक होता है, लेकिन वे भी पवित्र ज्ञान के संरक्षक के रूप में पूजे जाते हैं। सर्प के शरीर और देवता के मन के साथ वे मानव और देवता के क्षेत्रों की देखभाल करते हैं। गरुड़ के पंख एक बादल की तरह व्यापक हैं। वह पक्षियों के राजा हैं और सर्प का घातक शत्रु है। शक्ति और स्वतंत्रता का प्रतीक गरुड़ की महत्ता को कोई सीमा नहीं है, क्योंकि वह सभी उन्हें धरती को खतरे में डालने वालों से बचाते हैं। प्राचीन सर्पवृत्र जलवायु का दलाल है। जीवन की नदियों को रोक कर रखता है जब तक कोई योद्धा उसे मार न डाले। अव्यवस्था की प्रतीक के रूप में वृत्र की हार जल को छोड़कर भूमि को जीवन देती है, लेकिन उसका नाश कोई सीधा काम नहीं है। स्लीपनिर ओडिन ऑलफादर को लोकों में ले जाता है। किसी भी नश्वर जानवर की तुलना में तेज स्लीपनिर की सरपट आकाश में गड़गड़ाहट की तरह गूंजती है। इसका मिथक हमेशा के लिए देवताओं और दुनिया के भाग्य से बंधा हुआ है। आपका समर्थन और उत्साह मार्गदर्शक सितारे रहे हैं जो हमारे मार्ग को रोशन करते हैं। चाहे वह पौराणिक जीव हों जो हमारी कहानियों के माध्यम से नृत्य करते थे, जिन प्राचीन स्थानों की हमने खोज की थी, या आध्यात्मिक विषय जो हमारी आत्माओं को छूते थे, आप में से प्रत्येक ने इन कहानियों को जीवन में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन याद रखें, ये अंत नहीं है, ये केवल एक विराम है। दुनिया विशाल है और अनगिनत और कहानियां अब भी सुनाई जाने की प्रतीक्षा में हैं। तो कृपया सब्सक्राइब करें, जिज्ञासु रहें, प्रेरित रहें और सबसे महत्वपूर्ण बात, जुड़े रहें।